अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है मेरे दोस्तों। मैं अपनी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मैं अपनी इस यूट्यूब वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत सी मुफीद इंफॉर्मेशन और टिप्स शेयर करूँगा जो एक तरह से हकीमाना नुस्खे भी हैं और बहुत अच्छे घरेलू नुस्खे हैं जो आप लोगों की ज़िंदगी में, आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये नुस्खे बहुत आपके काम आएंगे और आप इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करेंगे। तो आज मैं चंद टिप्स, चंद यूज़फुल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। तो जो सबसे पहली इंफॉर्मेशन और टिप जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ वो है जी विटामिन D3 से रिलेटेड कि विटामिन D3 की कमी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। तो जी विटामिन D3 अगर जिस्म में कम हो जाए तो इससे जिस्म में दर्द शुरू हो जाता है, जिस्म यानी बॉडी में पेन शुरू हो जाता है। और इसके अलावा अगर आप जब सुबह उठते हैं और जब सुबह उठते हुए पाँव ज़मीन पे रखते हैं तो फिर आपसे ना उस पेन की वजह से चला भी नहीं जाता, तो हड्डियों में दर्द हो जाता है विटामिन D3 की कमी की वजह से। तो अब मैं आपको एक यूज़फुल टिप बताऊंगा कि विटामिन D3 की कमी आप कैसे दूर कर सकते हैं। तो मैं आपको एक यूज़फुल टिप बताने जा रहा हूँ, आप अपनी अपनी डायरीज़ में नोट कर लें। तो आपने लेना है जी सफ़ेद मूसली का पाउडर। सफ़ेद मूसली का पाउडर आपने एक चाय का चमचा लेना है। सफ़ेद मूसली का पाउडर आपने लेना है जी एक चाय का चमचा। और उस एक चाय के चमचे सफ़ेद मूसली को आपने दही में डालना है और दही में डाल के आपने उसको उसका पेस्ट बना लेना है और फिर उसको दिन में एक टाइम लेना है। रोज़ाना दिन में एक टाइम ज़रूर लेना है, चाहे आप सुबह लें, शाम लें या रात को लें, तो एक टाइम लेना है। और ये काम आपने जी 40 रोज़ मुसलसल करना है। 40 रोज़ मुसलसल करने से क्या होगा कि आपकी जो विटामिन D3 की जो बॉडी में कमी है वो दूर हो जाएगी और इसके अलावा जो आपके जिस्म में पेन हो रहा है, बॉडी में पेन हो रहा है, वो ख़त्म हो जाएगा। और इसके अलावा जो आपसे अगर फ़र्ज़ करें मुश्किल से चला जा रहा है तो आप आसानी से चल सकेंगे क्योंकि आपकी हड्डियों में इससे ताकत आएगी। तो ये मैं एक टिप दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ। आपने जी सफ़ेद मूसली का पाउडर लेना है जी एक चाय का चमचा, और सफ़ेद मूसली का जो पाउडर है उसका एक चाय का चमचा आपने दही में डालना है और दही में डाल के आपने उसका पेस्ट बना लेना है, ठीक है। और दिन में किसी भी टाइम में आपने रोज़ाना लेना है और इसके ये अमल आपने 40 रोज़ मुसलसल करना है और इससे क्या होगा कि आपके जिस्म का पेन ख़त्म हो जाएगा, आपकी हड्डियों में ताकत पैदा होगी और आपसे आसानी से चला जाएगा, ठीक है। तो जी ये पहली टिप मैंने आपके साथ शेयर की। अब मैं जो दूसरी टिप और यूज़फुल इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है जी मैदे में तेज़ाबियत से रिलेटेड। अक्सर लोगों के जो मैदे में तेज़ाबियत हो जाती है तो उसको ख़त्म करने का मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूँ, एक टिप बताने जा रहा हूँ कि मैदे में आप तेज़ाबियत कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो मैदे में तेज़ाबियत की जो सिम्पटम्स हैं वो ये हैं, इलामात जो हैं वो ये हैं कि जो आपका मुँह है वो कड़वा हो जाता है, आप में चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है और जब आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद आपकी जो मैदे में ना दर्द सा रहता है। तो ये जो है जी, और इसके अलावा आपको महसूस होता है कि आपको वॉमिटिंग हो रही है, यानी कि उल्टी आपको आ रही है। तो ये मैदे में तेज़ाबियत की चंद सिम्पटम्स हैं जो आपको बताती हैं कि आपके मैदे में तेज़ाबियत हो गई है। तो अब मैं मैदे में तेज़ाबियत ख़त्म करने के लिए आपको एक घरेलू नुस्खा, एक यूज़फुल टिप बताने जा रहा हूँ, तो वो मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। तो आपने लेना है जी रेवंत चीनी का पाउडर आपने बना लेना है और उस पाउडर की 2 चुटकी आपने 1 गिलास पानी में डालनी है, ठीक है। और इसके साथ आपने इस बोल का एक छिलका भी आपने उस पानी में डाल देना है, ठीक है। तो इसको मिक्स करके आपने सुबह निहार मुँह एक टाइम लेना है, ठीक है। सुबह निहार मुँह अपने एक टाइम लेना है और इससे क्या होगा कि आपके मैदे की तेज़ाबियत ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। आपने इस अमल को आप पूरा महीना भी कर सकते हैं और जब आपके मैदे की तेज़ाबियत ख़त्म हो जाए तो आपने इस अमल को रोक देना है, ठीक है।
इससे आपके क्या होगा कि मैदे में तेज़ाबियत ख़त्म हो जाएगी, आप में जो चिड़चिड़ापन पैदा होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा, और इसके अलावा आप में जो मुंह की कड़वाहट है वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये मैं जो टिप है आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपने जी रेवन चीनी का पाउडर बना लेना है, और उसकी 2 चुटकी आपने 1 गिलास पानी में डालनी है, और इस बगोल का एक छिलका भी उस पानी में डाल देना है, और इसको मिक्स करके आपने सुबह निहार मुँह एक टाइम ज़रूर लेना है। तो उससे क्या होगा कि आपके मैदे की तेज़ाबियत ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये दूसरी टिप, यूज़फुल टिप मैंने आपके साथ शेयर की। अब जो मैं तीसरी टिप आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है जी कैल्शियम की कमी से रिलेटेड। जो जिसमें कैल्शियम की कमी पैदा होती है उसको दूर करने के लिए घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आपने जी लेना है सिंघाड़े का पाउडर। सिंघाड़े का पाउडर आपने आधा चाय का चमचा लेना है। ठीक है, और उस आधा चाय का चम्मच सिंघाड़े के पाउडर को आपने सुबह और शाम दूध के साथ लेना है। सुबह और शाम दूध के साथ लेना है, और इस टिप को आपने रोज़ाना 1 महीना इस्तेमाल करना है। इस टिप को आपने क्या करना है, रोज़ाना 1 महीना इस्तेमाल करना है। तो इससे क्या होगा कि आपके जिस्म की कैल्शियम आहिस्ता आहिस्ता, जो कैल्शियम आपके जिस्म में कम है वो आहिस्ता आहिस्ता उस कमी दूर होती जाएगी। ये टिप मैं आपके साथ दोबारा रिपीट कर देता हूँ। तो वो क्या होता है जी, सिंघाड़े का पाउडर। सिंघाड़े का पाउडर अपने आधा चाय का चमचा दूध में डालना है, और इसको सुबह शाम दूध के साथ लेना है। ठीक है, और इस टिप को आपने रोज़ाना 1 महीने तक इस्तेमाल करना है। तो ये तीसरी यूज़फुल टिप थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अच्छा जी, अब मैं आपके साथ जो है ना चौथी यूज़फुल टिप शेयर करने जा रहा हूँ। चौथी यूज़फुल टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है जी फेस पे ओपन पोर्स होते हैं। फेस पे ओपन पोर्स हो जाते हैं, अक्सर लोगों के फेस पे ओपन पोर्स हो जाते हैं, चेहरे पे ओपन पोर्स हो जाते हैं, और इससे जो वेट भी इंक्रीज़ होता है, और उसके अलावा आँखों के गिर्द ना स्याल के हो जाते हैं, जो अक्सर लोगों के आँखों के गिर्द स्याल के होते हैं। तो उसको ख़त्म करने के लिए मैं आपको एक यूज़फुल टिप इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो वो आप अपनी डायरीज में नोट कर लें। आपने जी लेना है खजूर की गुठली। खजूर की गुठली आपने लेनी है जी 50 ग्राम। खजूर की गुठली आपने लेनी है 50 ग्राम। जौ का आटा आपने लेना है 50 ग्राम। हल्दी लेनी है आपने 5 ग्राम, और इन तमाम को पीस कर इनका एक पाउडर बना लेना है। ठीक है, और फिर दूध में इसका एक पेस्ट बना लेना है। इन तमाम चीज़ों को दूध में मिक्स करके इनका पेस्ट बना लेना है, और 15 मिनट तक आपने चेहरे पे लगा रहने देना है। 15 मिनट जब हो जाए तो फिर आपने 1 मिनट के लिए अपने चेहरे को रब करना है, और फिर पानी से अपना चेहरा धो लेना है। तो फिर क्या होगा कि 1 महीने तक ये अमल आपने करना है, और इससे क्या होगा, जो ओपन पोर्स होंगे वो मिनिमाइज़ होकर ख़त्म हो जाएंगे, और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये मैं टिप आपके साथ दोबारा शेयर कर देता हूँ। खजूर की गुठली लेनी है आपने जी 50 ग्राम। अच्छा, जौ का आटा लेना है आपने 50 ग्राम, और हल्दी आपने लेनी है 5 ग्राम, और इनको तमाम को पीस कर आपने इनका पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाकर इन तमाम को मिक्स करके इनका पाउडर बनाकर अपने दूध में इनका पेस्ट बना लेना है, और 15 मिनट के लिए आपने इसको अपने चेहरे पे लगाना है। 15 मिनट जब हो जाएं तो फिर आपने 1 मिनट के लिए अपने चेहरे को रब करना है, और फिर पानी से अपना चेहरा धो लेना है। ये अमल आपने 1 महीने तक रोज़ाना करना है, और इससे क्या होगा कि जो आपके फेस पे ओपन पोर्स हैं वो मिनिमाइज़ होकर ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर इससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा हासिल होगा। तो जी ये चंद यूज़फुल टिप्स जो थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की, और आप अपनी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये यूज़फुल टिप्स और इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक इस वीडियो की रसाई हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे
इन टिप्स से, इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा हासिल करें। और जो मैंने वीडियो बनाने के लिए जो मैंने मेहनत की है, वो मेरी मेहनत रायगा ना जाए, बेकार ना जाए, बल्कि मेरी मेहनत का मुझे फल मिले। और फल उसी वक्त मिलेगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन टिप्स से फ़ायदा हासिल करेंगे। तो ये जो मैंने सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये आपको आसानी से पंसार स्टोर से मिल सकती हैं। जो हकीमों के जो पंसार स्टोर हैं, वो आम पंसार स्टोर से तो आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन जो जिन पंसार स्टोर्स पे हकीम वगैरह बैठते हैं, उन पंसार स्टोर से आपको ये तमाम चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। और अगर कुछ चीज़ें नहीं भी मिलती तो वो जो हकीम साहिबान हैं, वो आपको कहीं से मंगवा के दे देंगे। यानी कि आपको कहते हैं ना कि जहाँ चाह है वहाँ राह है, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो यकीनन आपको ये सारी टिप्स बहुत अच्छी लगी होंगी। अब मैं अपनी अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।